हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज। और यहां पे जो आपका पहला चैप्टर रहेगा द लिविंग वर्ल्ड। बट आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको इस तरह का कोई रिसोर्स मटेरियल चाहिए, आप हमारी ऐप विद्यामित्रा को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें फ्री रिसोर्स मटेरियल में जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पीवाईक्यू सीरीज विद वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। तो देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, इट इज मच इजियर फॉर ए स्मॉल एनिमल टू रन अपहिल देन फॉर ए लार्ज एनिमल बिकॉज। अरे पूछ रहा है, एक छोटा सा जानवर है, वो अपहिल जा रहा है। अपहिल मीन्स वो पहाड़ी चढ़ रहा है और बहुत इजीली पहाड़ी चढ़ पाता है। अगर मेरे जैसा कोई मोटा आदमी हुआ, अगर उसे पहाड़ी चढ़ने के लिए बोल दीजिए, उसकी तो आधे रास्ते में ही सांसें फूलने लगेंगी। ऐसा क्यों है बेटा? याद रखिएगा, जो एनिमल है जितना छोटा साइज होएगा उसका ज्यादा मेटाबॉलिक रेट होगा, जितना बड़ा साइज होगा उसका मेटाबॉलिक रेट उतना कम होएगा। तो यहां पे जो इसका राइट आंसर है दैट इज स्मॉलर एनिमल्स हैव ए हायर मेटाबॉलिक रेट। याद रखिएगा, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेटाबॉलिक रेट। लार्जर द साइज, least will be the metabolic rate. Least the size या lesser the size, higher will be the metabolic rate. तो यहां पे जो correct answer होगा that is the B part. Next question, which one of the following aspects is an exclusive characteristics of living things? वैसे देखा जाए, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लिविंग थिंग्स की बात करें, तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। बट हमें डिफाइनिंग करेक्टर फीचर्स की बात करनी है। अगर डिफाइनिंग करेक्टर फीचर की बात करें तो याद रखिएगा, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, इस फेनोमेना को बोलते हैं कॉन्शियसनेस या फिर इरिटेबिलिटी। हां, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर सकते हैं? वो सेंस कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बट याद रखिएगा, यहां पे जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बट एक्सक्लूसिव कौन सा है? याद रखिएगा, दैट इज द कॉन्शियसनेस और इरिटेबिलिटी। यहां पे आएगा सी इज द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद। अरे बताइए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कहां से होगी? आपने वो हायरार्की सुनी होगी, प्रोटोप्लाज्म देन सेल, छोटे छोटे सेल जुड़े टिश्यू बन गए, बहुत सारे टिश्यूज, ऑर्गन्स बन गए, ऑर्गन सिस्टम, देन इंडिविजुअल से कम्युनिटी बनती है। बट ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहा है। याद रखिएगा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद, हमारे पास बहुत सारे कुछ बायोमॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर कुछ बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कॉर्ब्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, देन लिपिड्स, देन प्रोटीन्स एंड लास्ट में आएगा न्यूक्लिक एसिड्स। बेटा ये ऑर्गेनाइज होंगे, ये बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज होंगे तो ऑर्गेनेलीज बनती हैं, और वही ऑर्गेनेलीज ऑर्गेनाइज होके, याद रखिएगा, सेल देन टिश्यू देन ऑर्गन सिस्टम, फाइनली द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। तो यहां पे आएगा राइट ऑप्शन इज सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। ये ऑर्गेनाइज होंगे और ऑर्गेनेलीज बनेंगी। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली
distinguished from the non-living things on the basis of their ability for interaction with the environment and progressive evolution. याद रखिएगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड समय समय पे इवोल्यूशनरी चेंजेस भी देखने को मिलती हैं. हाँ, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेंस कर सकते हैं, ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. बट बात करें रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, ये कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, ये कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. हाँ, प्रॉपर्टीज होंगी बट डिफाइनिंग नहीं है. तो हम कहेंगे राइट ऑप्शन इज बी पार्ट, दैट इज इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव evolution. The most important feature of all the living system is to, this is the next question on your screen. Most important feature क्या है बेटा? यहां पे ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C, D. A is utilize oxygen to generate energy. B, replicate the genetic information. C, produce gametes. Utilize solar energy for metabolic activity. This is the D option. तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर. देखिए, हम यहां पे इस सृष्टि पे इसलिए हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रही है. अब रिप्रोडक्शन क्या सेक्सुअली होगी? क्या गैमेट्स बनेंगे तभी रिप्रोडक्शन होगी? नहीं, रिप्रोडक्शन असेक्सुअली भी हो सकती है. फंडा क्या है रिप्रोडक्शन का? सेल डिवीजन होगी. क्या होगी? सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में क्या होगा? याद रखिएगा, सेल डिवीजन में होगा रेप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि रेप्लिकेट होगा जेनेटिक मटेरियल. तो याद रखिएगा यहां पे आएगा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बी इज द राइट ऑप्शन. बी इज द राइट ऑप्शन. रिप्रोडक्शन चाहे सेक्सुअली हो या असेक्सुअली हो, सेल डिवीजन होगी. याद रखिएगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट होगा. तो यहां पे आएगा बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, X and Y are the components of binomial nomenclature. मैंने binomial nomenclature में आपको बताया था कि binomial nomenclature में क्या होता है? दो नाम होते हैं, one is genus and next is species. हाँ, उसके साथ ऑथर का नाम भी लिख सकते हैं इन एब्रिविएटेड फॉर्म, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें मैंगो की, तो इसमें इसका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लिखना है तो हम लिखेंगे मैंगीफेरा, एम कैपिटल, मैंगीफेरा. स्पीशीज इंडिका, आई स्मॉल, इंडिका. अब किस ऑथर ने इसे फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया? लीनियस, कार्लस लीनियस. तो हम कहेंगे LINN डॉट, दैट इज लीनियस इन एब्रिविएटेड फॉर्म. तो इस तरह से हम लिखेंगे. तो पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज, उसके बाद ऑथर. तो दिस इज मैंगीफेरा इज X, इंडिका इज Y, लीनियस इज Z. तो यहां पे सिर्फ X और Y पूछा गया है, Z भी कंसीडर कर सकते हैं. दिस नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज बाय Z, ठीक है. X और Y पूछा गया है, हाँ Z भी पूछा गया है. एग्जैक्टली Z भी पूछा गया है, ठीक है. तो आप बताइए यहां पे आएगा राइट ऑप्शन इज ए पार्ट, A option. X is a generic name, Y is specific epithet, Z is Carolus lineus. पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट, और साथ में आएगा ऑथर का नाम, दैट इज Carolus lineus. याद रखिएगा जीनस का नाम कैपिटल होगा, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर से होगा. याद रखिएगा जीनस और स्पीशीज, ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं ये किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा? याद रखिएगा लैटिन लैंग्वेज में, और प्रिंट किया जाएगा इटैलिक्स में. प्रिंट किया जाएगा इटैलिक्स में, याद रखिएगा. तो यहां पे ए इज द राइट ऑप्शन. सेलेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय Carolus Linnaeus.
अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये डिस्कस किया, तो याद रखिएगा यहां पे ज्यादा कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। अब यहां पे लीनियस का एल स्मॉल होना चाहिए था, मैंगीफेरा इंडिका लीनियस, याद रखिएगा ए इज द राइट ऑप्शन। Next question, which of the following is against the rules of ICBN, International Code for Botanical Nomenclature? तो ये सारे रूल्स दिए गए हैं, बताइए कौन सा रूल अगेंस्ट होगा। पहला ऑप्शन, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, ये सही बात बोल रहा है। एवरी स्पीशीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, बात सही है भाई। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, बात तो सही बोल रहा है। generic and specific names should be written by starting with small letters। अरे भाई गड़बड़ कर दिया। जो जेनेरिक नाम है वो कैपिटल से होगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से होगा। तो यहां बताइए, यहां पे अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन कौन सा पॉइंट है? यहां पे डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? अरे rules of nomenclature, rules of binomial nomenclature हैं, rules of binomial nomenclature हैं। अरे बहुत सारे rules हैं, अरे बहुत सारे rules हैं, बताइए इनमें से ऐसा कौन सा जो कंट्रारी मीन्स ऑपोजिट है, जो रूल्स को ओबे नहीं कर रहा। अरे देखिए ए पार्ट, first word in a biological name represents the genus name and the second is a specific epithet, that is species। अरे बात तो सही कह रहा है। The names are written in Latin and are italicized, ये भी बात सही बोली। When written by hand the names are to be underlined, बात सही है। हाँ, प्रिंट या पब्लिश करेंगे तब इटैलिसाइज्ड करना होगा, अगर हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन करना होगा। तो लास्ट बोल रहा है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, अरे गलत। अरे अभी जब कोई भी लैंग्वेज यूज करनी है तो ग्रीक, मोस्ट प्रोबेबली लैटिन। अरे ग्रीक और लैटिन से लिए गए नाम्स क्यों प्रेफरेबल है? क्योंकि दे आर डेड लैंग्वेजेस, एरर के चांसेस बहुत कम है, लीस्ट है। तो याद रखिएगा किसी भी लैंग्वेज में बायोलॉजिकल नाम नहीं लिख सकते। हाँ, जब उसे प्रिंट करना है तो इटैलिसाइज्ड करना होगा। तो यहां पे कौन सा रूल ओबे नहीं हो रहा? यहां पे कौन सा रूल ऑपोजिट है, कॉन्ट्रारी है? याद रखिए डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, अरे भाई हलवा क्वेश्चन, अरे भाई हलवा क्वेश्चन है। अरे देखिए आईसीबीएन, याद रखिए आईसीबीएन की एक्सपेंशन करेंगे तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ए इज द राइट ऑप्शन। बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट, बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट, अरे बायोसिस्टमैटिक्स क्या है? अगर हम बायोसिस्टमैटिक्स की बात करें या सिस्टमैटिक्स की बात करें तो याद रखिएगा ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो क्या करती है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी। याद रखिएगा यहां पे आएगा सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात आती है ये फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी होता है, याद रखिएगा फाइलोजेनी होता है स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप्स अमंगस्ट डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। अरे जो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना और उनके रिलेशनशिप्स को क्या करना, एस्टेब्लिश करना, उसे कहते हैं फाइलोजेनी। तो यहां पे आएगा सी इज द राइट ऑप्शन। द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू, बताइए आप क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं है। ट्रेस द इवोल्यूशन, ऐसा नहीं है। नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सिर्फ यही है? अरे ऐसा भी नहीं है।
फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स। याद रखिएगा, अननोन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, उसे नाम देना, उसे पहचान देना, ताकि यूनिवर्सली सारे उसे एक्सेप्ट कर सके, उस नाम से जान सके। तो याद रखिएगा, दिस इज द प्रैक्टिकल पर्पस। यहां पे आएगा डी इज द राइट ऑप्शन। हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू फैमिली। अरे भाई, इस तरह के क्वेश्चन तंगलू मंगलू क्वेश्चन बोलते हैं इनको, तंगलू मंगलू क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के तंगलू मंगलू क्वेश्चन भी पूछा करता है, इसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू फैमिली, म्यूस्किडी, डी इज द राइट ऑप्शन। In the taxonomic categories, which hierarchical arrangement in ascending order is correct in case of animals? देखिए ध्यान से सुनिए, अगर बात करें असेंडिंग ऑर्डर की, अब यहां पे ऑप्शन जो है असेंडिंग ऑर्डर में है ही नहीं। इस तरह का भी एक बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, असेंडिंग में है ही नहीं, तो यहां पे डिसेंडिंग है, तो कोई बात नहीं, डिसेंडिंग में देख लेंगे, मगर डिसेंडिंग वाला भी सही होना चाहिए, ठीक है। एनीवेज, ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। अरे देखिए, यहां पे डिसेंडिंग वाले ऑप्शन और क्वेश्चन में असेंडिंग पूछ रहा है। हम ऐसा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अरे भाई, भूल गया डिसेंडिंग लिखना, लिख डाला असेंडिंग। कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, अज्यूम कीजिए डिसेंडिंग वाले ऑप्शन दिए तो अज्यूम कीजिए डिसेंडिंग लिखा होगा। अब ऑप्शन कौन सा टिक करोगे? मैं आपको एक की देना चाहूंगा, कीप पॉन्ड क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। अगर आप ये की याद रख सकते हैं, आप सीक्वेंस याद रखिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, देन ऑर्डर, ठीक है, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। अरे पहला अल्फाबेट देखिए, अरे याद रखिए, पहला सब कुछ याद रहता है, पहला प्यार भी याद रहता है। तो याद रखिए, यह पहला अल्फाबेट, यहां पे के पी सी ओ एफ जी एच, that is kingdom, then phylum, class, order, family, genus, species। यहां पे आएगा D is the right option। Contradictory question था। Which one of the following belongs to family Musculi? अरे अभी तो डिस्कस किया, उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा हाउस फ्लाई, A is the right option। Species are considered as, अरे जो स्पीशीज होते हैं, they are the real basic units of classification, they are the basic unit of classification। ये जो species है, these are the largest group of organisms। यहां पे largest group of organisms होंगे जिनके common characteristics होंगे, याद रखिएगा। अब इन organisms को कहां रखा गया? species। अब बहुत सारी species है with few similarities, उन्हें ग्रुप किया जाएगा जीनस में, ठीक है। अब जीनस के बाद ऊपर क्या होगा? अगली जो क्लास होगी, याद रखिएगा, स्पीशीज, जीनस, ठीक है। ऐसे ऊपर चलते जाएंगे, डिफरेंट रैंक्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि फाइलम हो गया, किंगडम, ये ऊपर के रैंक्स हो गए, जो बीच के रैंक्स हैं, ठीक है। फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है। जितने रैंक्स ऊपर आएंगे तो ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि किंगडम, ठीक है, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। अरे बहुत ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कॉमन फीचर्स होंगे, उन्हें स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज, कुछ सिमिलरिटीज तो होंगी, डाल दीजिए जीनस में। बहुत सारे जेनरा, कुछ सिमिलरिटीज तो होंगी, उसे ग्रुप कर दीजिए फैमिलीज को ऑर्डर, क्लास फैमिली,
और बहुत सारे फाइलास फाइलम्स किस में आएंगे, किंगडम में आएंगे। तो याद रखिएगा दिस इज द हायरार्की, दिस इज द हायरार्की, याद रखिएगा। और जो स्पीशीज है ये बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। और ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ये दीज आर द रैंक्स, दीज आर द रैंक्स, या टैक्सॉन कह सकते हैं, टैक्सॉन भी कह सकते हैं, रैंक्स, याद रखिएगा। तो यहां पे आएगा स्पीशीज आर कंसीडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, विच इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। याद रखिएगा जो इंडिविजुअल्स होते हैं सेम स्पीशीज के, याद रखिएगा उनके लिए इंटरब्रीडिंग, याद रखना जो सेम स्पीशीज है दे कैन गो फॉर इंटरब्रीडिंग, दे कैन गो फॉर इंटरब्रीडिंग। और क्या प्रोड्यूस करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, याद रखिएगा। तो यहां पे आएगा सी इज द राइट ऑप्शन। Which of the following is less general in characters as compared to genus? याद रखिएगा लेस जनरल इन कैरेक्टर, मतलब जितना नीचे जाएंगे कम सिमिलरिटीज, जितना ऊपर जाएंगे ज्यादा सिमिलरिटीज। सबसे नीचे वाला स्पीशीज उसके ऊपर वाला जीनस होता है। ऊपर ऊपर चलते जाइए, फैमिली ऑर्डर क्लास चलते जाइए। तो याद रखिएगा जितना ऊपर ज्यादा सिमिलरिटीज, जितना नीचे कम सिमिलरिटीज। तो यहां पे आएगा लेस जनरल इन कैरेक्टर, तो सबसे नीचे वाला छोटू दैट इज स्पीशीज आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एज कंपेयर टू जीनस, स्पीशीज में लेस कैरेक्टरिस्टिक, लेस सिमिलरिटीज, ऊपर जीनस में आएगी ज्यादा सिमिलरिटीज, उससे ऊपर जाइए ज्यादा 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 सिमिलरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ, अरे अभी तो बताया मैंने, अरे टैक्सॉन बच्चा है, टैक्सोनॉमी इसके अब्बू हैं। अरे टैक्सोनॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, INC, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस ब्रांच को बोलेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सॉन तो इसका बच्चा है, टैक्सोनॉमी अब्बू है। अरे टैक्सॉन क्या है, अरे वो जो डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको रैंक्स बताए, जैसे कि स्पीशीज, जीनस, ठीक है, फैमिली ऑर्डर क्लास, देन फाइलम एंड किंगडम, दीज आर द डिफरेंट रैंक्स, दीज आर द टैक्सॉन। ये रैंक्स क्या है, टैक्सॉन है। तो याद रखिएगा टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी। तो याद रखिएगा ये जो टैक्सॉन होता है, टैक्सॉन में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो शेयर करेंगे कॉमन 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 फीचर्स, याद रखिएगा कॉमन इवोल्यूशनरी फीचर्स। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, अरे भाई हैकल है, हैकल। इस तरह से आज का सीरीज इस तरह से आज की जो हम इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आए थे ऑन चैप्टर लिविंग वर्ल्ड यहीं पे समाप्त होती है। और मैं आशा करता हूं ये आज का सेशन आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और अगली बार हम फिर इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट PYQs लेके आएंगे ऑन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ। अगर आपको इस तरह का रिसोर्स मटेरियल चाहिए, हमारे विद्या मित्रा ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें ऑप्शन होगा फ्री रिसोर्स मटेरियल, उसमें जाइए और डाउनलोड कीजिए ये ऑप्शंस और नीट एग्जाम क्रैक कीजिए।